Hi students, once again I welcome you on my YouTube channel. Today I am going to deal As You Like It, a wonderful comedy that is pastoral comedy written by William Shakespeare, which is a part of English Honours Core Course 4 Unit 3 for Semester 2. आज हम लोग पढ़ने वाले हैं As You Like It, जो कि एक pastoral comedy है जिसे लिखा है विलियम शेक्सपियर ने. आइए हम लोग देखते हैं. हम लोग आज एज यू लाइक इट को बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे. चूंकि इसमें बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं तो मैंने कैरेक्टर्स को पिक्टोरियल फॉर्म में आप लोगों को समझाने की कोशिश की है. मुझे आशा है कि आप बहुत अच्छे तरीके से इसे समझ जाएंगे. चूंकि बहुत सारे कैरेक्टर्स होने से वी गेट कंफ्यूज्ड, हम लोग बहुत कंफ्यूजन पाल लेते हैं दिमाग में. तो सबसे पहले जानते हैं एज यू लाइक इट के बारे में. एज यू लाइक इट is a pastoral comedy by William Shakespeare, born in 1564 and died in 1616. An English playwright, poet, and actor, widely regarded as the greatest writer in the English language and the world's greatest dramatist. As You Like It जो है एक pastoral comedy है जिसे विलियम शेक्सपियर ने लिखा है, जिनका जन्म 1564 में हुआ और उनकी मृत्यु 1616 में हुई. एक इंग्लिश प्लेराइट हैं यानी नाटककार हैं और कवि भी हैं, एक्टर भी हैं, और उन्हें माना जाता है कि ही वॉज द ग्रेटेस्ट राइटर इन द इंग्लिश लैंग्वेज एंड द वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट ड्रामेटिस्ट. ठीक है. ही रोट 37 प्लेज इंक्लूडिंग कॉमेडीज एंड ट्रेजेडीज एंड 154 सोनेट्स. उन्होंने 37 नाटक लिखे जिसमें कॉमेडीज और ट्रेजेडीज दोनों हैं. कॉमेडीज का अर्थ होता है सुखांत नाटक, ट्रेजेडीज का मतलब होता है दुखांत नाटक, और साथ ही साथ 154 सोनेट्स भी लिखे हैं, 14 लाइन की कविताएं लिखी हैं उन्होंने. दिस प्ले बिलीव्ड टू हैव बीन रिटन इन 1599 एंड फर्स्ट पब्लिश्ड इन द फर्स्ट फोलियो इन 1623. यह प्ले जो है माना जाता है कि इसे लिखा गया 1599 में और इसे पहली बार प्रस्तुत किया गया 1623 ईस्वी में फर्स्ट फोलियो के रूप में. राइट. It has got so many characters, बहुत सारे characters हैं, like Rosalind, Orlando, Duke Senior, Jakes, Celia, Duke Frederick, Touchstone, Oliver. More characters like Silvius, Phoebe, Lord Emmons, Charles, Adam, Sir Roland de Boys, Audrey, William. So we have got so many characters. तो हम लोग को सबसे पहले characters को ठीक से समझना है. आइए हम लोग समझने की कोशिश करते हैं. आइए मैं समझाता हूं. अंडरस्टैंड द कैरेक्टर्स प्रॉपरली. जो फर्स्ट आप पिक्चर देख रहे हैं, ड्यूक सीनियर एंड ड्यूक फ्रेडरिक, ये दोनों भाई हैं. ड्यूक सीनियर की एक बेटी है एंड हर नेम इज रोजालिंड, जो कि अपना रूप बदलकर एक मेल फॉर्म में आ जाती है और अपना नाम रख लेती है गैनीमेड. ड्यूक फ्रेडरिक की भी एक बेटी है जिसका नाम सीलिया है, जो अपना नाम एलिना रख लेती है और एक सेफेड्रेस बन जाती है यानी गडेरिया बन जाती है. ये दोनों कजिन्स हैं. ड्यूक फ्रेडरिक के दरबार में एक क्लॉन है. क्लॉन का मतलब होता है जो हंसाने वाला होता है. वो एक तरह का कॉमेडियन है जिसका नाम टचस्टोन है. तो रोजालिंड और सीलिया दोनों कजिन्स हैं और दोनों में बहुत ही प्यार है. राइट. आई होप यू अंडरस्टैंड दीज कैरेक्टर्स. ड्यूक सीनियर, ड्यूक फ्रेडरिक. The daughter of Duke Senior is Rosalind, जो कि बाद में अपना नाम गैनीमेड कर लेती है जब वह मेल फॉर्म में आती है, डिस्गाइज करती है. और सीलिया लेडी ही रहती है लेकिन डिस्गाइज करके अपना नाम एलिना रख लेती है. और इन दोनों के साथ एक जोकर है जिसको कह सकते हैं टचस्टोन. नाउ वी हैव मोर कैरेक्टर्स इन अ नेक्स्ट फैमिली. एक और परिवार है जिसमें सर रोलैंड डी बॉयस हैं. इनके 3 बेटे हैं लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट 2 ही बेटों के बारे में बात की गई है इस ड्रामा में. पहला बेटा है ओलिवर जो कि बड़ा है और ओरलैंडो छोटा है. दोनों भाइयों में बहुत प्रेम नहीं है. ओलिवर एक बहुत ही बदमाश भाई है. ही इज अ नॉटी ब्रदर एंड ऑल्सो वेरी क्रूअल. एडम जो है एक ओल्ड सर्वेंट है ओरलैंडो का, जो कि सर रोलैंड डी बॉयस का बहुत ही वफादार था. राइट. So this is another family.
नाउ वी हैव सम अदर कैरेक्टर्स। ड्यूक सीनियर के कुछ फॉलोअर्स हैं, जिसमें से एक है जेक्स, जो कि बहुत ही समझदार आदमी है, हमेशा कविताएं करता है। और लॉर्ड एमिन्स उसके साथ एक और फॉलोअर है, यानी ड्यूक सीनियर का फॉलोअर है, जो कि उसके साथ ही रहता है। सो दीज आर मोर कैरेक्टर्स। नाउ वी हैव मोर कैरेक्टर्स हियर। सिल्वियस एक शेफर्ड है, एक गडेरिया है। फोबी एक शेफेड्रेस है। रोजालिंड को आपने जान ही लिया है, जो कि मेल फॉर्म में रहती है पूरे ड्रामा में। शुरू में अंत में केवल वह रोजालिंड दिखाई पड़ती है। विलियम एक कंट्री बॉय है, देहाती लड़का है ये। ऑड्री एक बकरी चराने वाली है, ये भी एक गडेरिया ही है। और टचस्टोन के बारे में आप जान ही चुके हैं। तो ये जो कनेक्शन है आप आगे समझेंगे। अब हम लोग जानते हैं, नाउ द प्ले इज डिवाइडेड इनटू 5 एक्ट्स। ये जो ड्रामा है वो 5 एक्ट्स में बटा हुआ है। बहुत ही इंटरेस्टिंग है, आप इसे जब समझेंगे तो बहुत ही मजा आएगा, एंड यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड इट वेल। देन ओनली यू कैन बी एबल टू सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस प्रॉपरली। तभी आप सारे क्वेश्चंस को समझ पाएंगे और कर पाएंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं फर्स्ट एक्ट। एक्ट 1 में क्या होता है, सर रॉलिन डी बॉयज की डेथ हो जाती है। सर रॉलिन डी बॉयज डाइज। When Sir Roland de Boys dies, Oliver takes over the whole property. वह सारी संपत्ति अपने नाम कर लेता है, जबकि रॉलिन डी बॉयज ने कहा था कि अपने भाई का ध्यान रखना, लेकिन वह उसे घर से निकाल देता है। वह उसे पसंद नहीं करता है, इसलिए ऑरलैंडो को घर से निकाल देता है। सो ओलिवर जो है वो गद्दारी करता है और अपने भाई को संपत्ति से बेदखल कर देता है, उसे कुछ भी नहीं देता है, और वो चाहता है कि किसी तरह या उसके रास्ते का कांटा है वो हट जाए। ही वॉन्ट्स टू किल हिम एंड ही वॉन्ट्स टू एक्चुअली कीप हिम अवे फ्रॉम हिमसेल्फ। वह चाहता है कि वह उससे अलग ही रहे, और बेहतर वो चाहता है कि वह मर जाए। एंड ही डज नॉट वॉन्ट टू गिव एनी सिंगल पेनी, यहां तक कि एक कौड़ी भी नहीं देना चाहता अपने भाई को। राइट? दूसरी तरफ बैनिशमेंट ऑफ ड्यूक सीनियर। यहां ड्यूक सीनियर जो है वो राजा रहता है, लेकिन उसका भाई जो है ड्यूक फ्रेडरिक जो छोटा है, उसे धोखेबाजी से अपदस्थ कर देता है, गद्दी से हटा देता है, और उसकी बेटी रोजालिंड को अपने पास ही रखता है और ड्यूक सीनियर को जंगल भेज देता है। ठीक है? सो दिस वे यू कैन सी द बैनिशमेंट ऑफ ड्यूक सीनियर इन एक्ट 1। चूंकि रोजालिंड और सीलिया दोनों बहुत ही गहरे फ्रेंड्स भी हैं, कजन्स होते हुए भी, इसलिए ड्यूक फ्रेडरिक रोजालिंड को अपने पास ही रखता है ताकि सीलिया का मन लगा रहे। ड्यूक सीनियर जो है, इसके 2 बहुत ही वफादार फॉलोअर्स हैं। ही हैज गॉट 2 वेरी फेथफुल फॉलोअर्स, जेक्स एंड एमिन्स, जिसके साथ यह फॉरेस्ट ऑफ आर्डेन चला जाता है, एंड ही लिव्स देयर इन द फॉरेस्ट। दूसरी तरफ कॉन्स्पिरेसी करता है ओलिवर टू किल ऑरलैंडो। ड्यूक फ्रेडरिक और ओलिवर जो है एक साथ मिल जाते हैं। ऑरलैंडो फ्रस्ट्रेशन में आकर चार्ल्स जो कि एक बहुत पहलवान है, बहुत बड़ा पहलवान है, वह उसे चैलेंज देता है इन अ रेस्टलिंग, एक कुश्ती में, जिसे देखने के लिए रोजालिंड और सीलिया भी आती हैं। और ऑरलैंडो जो है वो चार्ल्स को मार डालता है, हरा देता है। और रोजालिंड जब ऑरलैंडो को देखती है तो वह उससे प्यार कर बैठती है। शी फॉल्स इन लव विथ हिम एंड शी ऑफर्स अ वंडरफुल नेकलेस एज अ गिफ्ट ऑफ लव। वह अपने गले की चेन जो है निकालकर ऑरलैंडो को देती है, एक प्यार की निशानी के रूप में। यह देखकर फ्रेडरिक बहुत गुस्से में आ जाता है और वह रोजालिंड को भी घर से निकाल देता है, यानी राज्य से निकाल देता है। नाउ द एक्ट 2 बिगिंस। अब एक्ट 2 की शुरुआत हो जाती है विथ बैनिशमेंट ऑफ ऑरलैंडो एंड रोजालिंड, एंड सीलिया फॉलोज। और सीलिया जो है पीछे पीछे जाती है, क्योंकि वो रोजालिंड के बिना नहीं रह सकती है। दोनों में बहुत ही गहरा प्रेम है। जंगल जाने के पहले ये दोनों जो हैं अपना रूप बदल लेते हैं। रोजालिंड गैनीमेड नाम का
एक शेफर्ड बन जाती है और एलिना एक शेफर्ड्रेस यानी गडेरनी बन जाती है, और उनके साथ उनका बेवकूफ नौकर जो कि क्लाउन है टचस्टोन पीछे पीछे जंगल की ओर चला जाता है। दूसरी तरफ ओरलैंडो को भी एडम बताता है, जो कि उसका बहुत ही वफादार नौकर है, कि किस प्रकार ओलिवर हैज ट्राइड टू किल हिम, किस तरह से उसने मारने की कोशिश की है ओरलैंडो को। तो ये दोनों भी भागकर जंगल चले जाते हैं, फॉरेस्ट ऑफ आर्डेन। अब इतने सारे लोग जंगल की ओर चले जाते हैं, ऑलरेडी ड्यूक सीनियर वहां पे है अपने फॉलोअर्स के साथ, और फिर रोजालिंड, सीलिया, ओरलैंडो और एडम और टचस्टोन जंगल की ओर चले जाते हैं। ऑल ऑफ देम गो टू द फॉरेस्ट ऑफ आर्डेन। नाउ द एक्ट 3 बिगिंस। अब तीसरा एक्ट क्या होता है? रोजालिंड एंड सीलिया इन फॉरेस्ट ऑफ आर्डेन। रोजालिंड और सीलिया जो है वो फॉरेस्ट ऑफ आर्डेन पहुंच चुके हैं। रोजालिंड जो है वो गैनीमेड बन चुकी है और सीलिया एलिना है। इन लोगों ने अपना रूप बदल लिया है। रोजालिंड एक पुरुष के फॉर्म में है और एलिना एक लेडी के फॉर्म में, दोनों गडेरिया बने हुए हैं। इनकी भेंट सिल्वियस से होती है, जो कि एक शेफर्ड है जो फॉबी के प्यार में खोया रहता है। फॉबी जो है वो भी एक शेफर्ड्रेस है, वो भी एक गडेरिया है, लेडी गडेरिया, लेकिन फॉबी इसको पसंद नहीं करती है। तब रोजालिंड इसको बहुत ही धैर्य देती है, शी गिव्स पेशेंस टू हिम, एंड वह कहती है एज अ गैनीमेड कि वह मदद करेगा सिल्वियस का फॉबी के प्यार को जीतने में, राइट? तो सिल्वियस जो है पहचान नहीं पा रहा है कि दैट शी इज रोजालिंड अ लेडी। आई होप यू अंडरस्टैंड टिल हियर। थर्ड एक्ट में ही मीटिंग ऑफ ओरलैंडो एंड ड्यूक सीनियर, इन दोनों की मीटिंग कैसे होती है? ओरलैंडो हैज ऑल्सो एस्केप्ड टू फॉरेस्ट ऑफ आर्डेन। ओरलैंडो और एडम जो हैं ये भी भागकर जंगल चले गए हैं और ये भूख प्यास से तड़प रहे हैं। दे आर वेरी हंग्री एंड थर्स्टी। ओरलैंडो जब ड्यूक सीनियर और उनके फॉलोअर्स को देखता है, he takes out his sword and threatens to attack on them. ड्यूक सीनियर और उसके फॉलोअर को देखकर ओरलैंडो जो है वो धमकी देता है और कहता है कि वह उन पर अटैक कर देगा अगर उनके पास जो कुछ भी खाने पीने की चीजें अगर नहीं दिया। तो ड्यूक सीनियर इज अ वेरी नाइस पर्सन। वह उनको ऑफर करता है फूड एंड वाटर और बताता है कि वह कौन है। तो ओरलैंडो समझ जाता है कि ही इज अ नाइस पर्सन, ही इज ड्यूक सीनियर, और जिसके साथ भी गद्दारी हुई है वह भी शिकार है धोखेबाजी का। इन द थर्ड एक्ट ओनली, मीटिंग ऑफ रोजालिंड एंड सीलिया विथ ओरलैंडो हु राइट्स लव पोएम्स। ओरलैंडो जो है वो जंगल में भटकता फिरता है, he wanders here and there, he writes love poems, verses and hangs there on the trees। ठीक है, पेड़ों पे टांगता फिरता है और वो रोजालिंड के प्यार में पागल है। चूंकि रोजालिंड यहां अपना वेश बदल कर है और सीलिया भी बदल कर है, ओरलैंडो पहचान नहीं पाता है, लेकिन रोजालिंड ओरलैंडो को देखकर बहुत खुश हो जाती है और एज ए गैनीमेड वह कहती है कि वह उसे सारे वो प्यार करने के तरीके बताएगी और वह मदद करेगी कैसे वह रोजालिंड को मना सके और कैसे उसका प्यार फ्रूटफुल हो पाएगा। इसके लिए वह उसको लव लेशंस देने की बात करती है। ठीक है, वह फॉलो करने लगता है, यानी ओरलैंडो जो है वो गैनीमेड को फॉलो करने लगता है, राइट? थर्ड एक्ट में ही मीटिंग ऑफ रोजालिंड एंड सीलिया विथ ओरलैंडो, फोबी एंड सिल्वियस। जब ये सारे लोग एक साथ आते हैं, रोजालिंड जो कि गैनीमेड के वेश में है, फॉबी जब देखती है गैनीमेड को, वह उससे प्यार कर बैठती है। वह समझती है कि वह लड़का है। दूसरी तरफ सिल्वियस जो है वह फोबी के प्यार में पागल है और रोजालिंड जो है यानी जो गैनीमेड बनी हुई है वह ओरलैंडो के प्यार में पागल है। तो यह सिचुएशन वहां पैदा हो जाती है। यहां लव मल्टी एंगल है, आप देख सकते हैं। यहां देख सकते हैं कि सिल्वियस जो है वो फॉबी से प्यार करता है, फॉबी जो है वो गैनीमेड से प्यार करती है और गैनीमेड जो कि रोजालिंड है वो ओरलैंडो से प्यार करती है। इधर विलियम जो है एक कंट्री बॉय है जो कि ऑड्री से प्यार करता है और ऑड्री जो है वह टचस्टोन से प्यार करती है। तो हियर यू कैन सी लव मल्टी एंगल इन दिस एक्ट। इस तरह से एक्ट 4 में हम लोग जब पहुंचते हैं, पाते हैं कि ड्यूक फ्रेडरिक जो है वो
पता कर लेता है कि रोजालिंड, सीलिया और ओरलैंडो एक ही जगह गए हुए हैं फॉरेस्ट ऑफ आर्डन में, तो ड्यूक फ्रेडरिक इन्फॉर्म्स ओलिवर टू सर्च हिज ब्रदर ओरलैंडो। वह कहता है कि जाकर पता करो ओरलैंडो के बारे में, और बताता है कैसे रोजालिंड और सीलिया भी भाग चुकी हैं। तो ओलिवर जो है वो ड्यूक फ्रेडरिक के कहने पर वह जंगल की ओर जाता है, जहां पर एक घटना घटती है जहां ओरलैंडो जो है सेव्स हिज ब्रदर फ्रॉम अ टाइग्रेस। ओलिवर थका मांदा एक जगह सो जाता है जहां पर एक टाइग्रेस उस पर अटैक करने वाली होती है, और ओरलैंडो वहीं से गुजरता है एंड ही अटैक्स ऑन टाइग्रेस एंड किल्स। जब ओलिवर को पता चलता है कि ओरलैंडो ने उसकी जान बचाई है तो उसका हृदय परिवर्तन हो जाता है। इसी दौरान वह रोजालिंड और सीलिया से मिलता है। ओलिवर जो है वो रोजालिंड और सीलिया से मिलता है, लेकिन चूंकि ये लोग अपने ओरिजिनल वेश में नहीं है, रोजालिंड जो है गैनीमेड बनी हुई है और सीलिया हेलिना बनी हुई है, तो वह उन्हें पहचान नहीं पाता है। इसी दौरान सीलिया को ओलिवर से प्यार हो जाता है, क्योंकि अब ओलिवर बदल चुका है और वह हैंडसम भी दिखता है। सो सीलिया बिगिंस टू लव ओलिवर। सो दिस इज इन दिस एक्ट। नाउ द एक्ट 5th, मैरिजेस इन द फॉरेस्ट। अब सारे कंफ्यूजन दूर हो गए हैं। ओरलैंडो प्रेम में पागल है ही, रोजालिंड अब उसे और तड़पाना नहीं चाहती है, एंड शी कंफर्म्स दैट शी इज रोजालिंड, और वह ओरलैंडो से प्रपोज कर बैठती है। ड्यूक सीनियर इन चारों का विवाह करवा देता है। ही गेट्स ऑल ऑफ देम मैरिड टुगेदर, और ओरलैंडो और रोजालिंड की शादी हो जाती है, ओलिवर और सीलिया की शादी हो जाती है। दिस इज एक्ट 5। ऑन द अदर साइड और भी मैरिजेस होते हैं। सिल्वियस फोबी से विवाह कर लेता है, क्योंकि फोबी को पता ही नहीं चलता है कि गैनीमेड कौन था, और गैनीमेड चूंकि रोजालिंड थी तो गैनीमेड ने उसे समझाया था कि अगर किसी कारण से हमारा विवाह नहीं हुआ तो तुम सिल्वियस से ही शादी करना। तो वह सिल्वियस से शादी कर लेती है। ऑड्री जो है वह विलियम को छोड़कर टचस्टोन से शादी कर लेती है। इस तरीके से यहां पर शादियां हो जाती हैं फॉरेस्ट ऑफ आर्डन में, और बड़ा ही हैप्पी मोमेंट क्रिएट होता है यहां। दूसरी तरफ ड्यूक फ्रेडरिक जंगल की ओर आता है अपनी सेना के साथ अटैक करने के लिए, जहां पर ड्यूक सीनियर है, ओरलैंडो है, ओलिवर है, लेकिन रास्ते में उसकी एक मुलाकात हो जाती है एक हर्मिट से, एक साधु से, जो उसके जीवन के सही राह के बारे में बताता है और अहिंसा के बारे में बताता है। जहां ड्यूक फ्रेडरिक ये सारी चीजों को सुनकर अपना हृदय परिवर्तन कर लेता है और अपने सारे राजपाट को ड्यूक सीनियर को लौटा देता है। ठीक है, और वह कहता है कि जब वह ज्ञान प्राप्त कर लेगा तो वह फिर लौटकर वापस आएगा। इस तरीके से ड्यूक फ्रेडरिक का भी हृदय परिवर्तन हो जाता है, और यह ड्रामा जो है एक हैप्पी एंडिंग के साथ समाप्त होती है, और यह एक कॉमेडी बन जाती है। सो दिस इज रियली अ वंडरफुल कॉमेडी बाय विलियम शेक्सपियर। डियर स्टूडेंट्स, I hope you understand the whole play very well. So thanks a lot for watching. Keep on watching. Like, share and subscribe the channel for better experience, and also press the bell icon for regular information and notification. Thanks a lot again. Have a good day. Bye-bye.